देश के किसानों से जुड़ा आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 राज्यसभा में पास हो गया है। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे सामान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट जाएंगे। राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। दरअसल विपक्ष ने पूरे सत्र का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जिसके बाद निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया। कृषि बिल के दौरान हंगामा करने पर सभापति ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था। राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर सियासत जारी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी निलंबित सांसदों के समर्थन में आ गए हैं। शरद पवार निलंबित सांसदों के लिए 1 दिन का उपवास भी रखेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निलंबित सांसदों द्वारा माफी मांगने के बाद ही निलंबन रद्द करने पर विचार किया जाएगा। संसद भवन परिसर में एक तस्वीर देखने को मिली, जब धरना दे रहे सांसदों के लिए चाय लेकर खुद उपसभापति हरिवंश नारायण पहुंचे और सभी को चाय उन्होंने दी, लेकिन निलंबित सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया। उपसभापति ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 1 दिन का उपवास रखने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने उपसभापति हरिवंश की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सदियों से बिहार की महान भूमि हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। उस अद्भुत लोकाचार के अनुरूप बिहार से राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के प्रेरणादायक और राजनेता जैसे आचरण हर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उपसभापति के व्यवहार की तारीफ की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक तरफ हिंसक आचरण है तो दूसरी तरफ गांधीवादी व्यवहार है। 8 सांसदों ने न केवल उपसभापति का अपमान किया, बल्कि उन्होंने सभापति का भी अपमान किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष के लोगों से गलती हो गई है, लेकिन अब उन्हें माफ करना चाहिए। कल कोरोना पर पीएम मोदी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बात करेंगे। कोरोना पर आगे की रणनीति बन सकती है। पीएम मोदी ने एक बार फिर नई शिक्षा नीति की तारीफ की है। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया भर में एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करेगा। साथ ही देश में रिसर्च कल्चर को समृद्ध करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें बीटेक, एमटेक और पीएचडी के छात्रों को डिग्री दी गई। इस मौके पर पीएम ने आईआईटी गुवाहाटी में एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन की स्थापना भी करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने खरी सुनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी व्यवस्था से नई चुनौतियों से मुकाबला करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की बेहद जरूरत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बडगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं बारामूला में एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। बेंगलुरु में हुई हिंसा की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। एनआईए की इस टीम को आईजी रैंक अधिकारी लीड करेंगे। बेंगलुरु में 11 अगस्त को एक इलाके में हिंसा की गई थी, जिसमें जमकर आगजनी हुई थी। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए की टीम ने लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने वाले गुल नवाज को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती। सेशंस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक किया। रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जमानत अर्जी दाखिल की। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने भी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। ड्रग्स मामले में आज दीपिका पाडुकोण की मैनेजर करिश्मा को एनसीबी ने किया तलब। जी न्यूज को दीपिका और करिश्मा के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। 2017 की चैट में ड्रग्स का जिक्र है। दीपिका पाडुकोण की हैलोवीन पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा। 28 अक्टूबर 2017 को मुंबई के पॉश कोको क्लब पब में हुई ये हैलोवीन पार्टी। दीपिका के साथ कई बड़े फिल्मी सितारे हैलोवीन पार्टी में शामिल हुए थे। सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर भी पार्टी में शामिल हुए थे। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को अपने आईओसी में 80% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। देश में 55 लाख के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में आए 74,903 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 1053 लोगों की मौत।
कल से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी विधायकों को कोरोना टेस्ट के बाद ही सत्र में आने के लिए कहा गया है, जिसके लिए 2 दिन के कैंप का आज आखिरी दिन है, जिसमें सभी विधायक अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.